राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जैसा कि कल हमने प्रसंग में जाना कि नरसिंह जी को जब श्रीरंग जी के सेठ ने कहा कि डेरे पर ठाकुर जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ, मेरे ठाकुर मेरे डेरे पे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं वो एकदम सुन के भागी कि मेरे ठाकुर सांवला सा सेठ मेरा इंतजार। नहीं, मैं उन्हें इंतजार नहीं करा सकता। वो एकदम वहां से भागते हैं। अब जो वो वहां से भागते हैं तो भागते भागते सीधा डेरे पे, दुकान के अंदर। अब जितने भी सुरा स्वामी थे वो भी बेचारे गिरते पड़ते, क्योंकि वो नरसिंह जी के ऊपर ऐसे हाथ रख रख के चलते थे बेचारे। जैसे तैसे वो भी भगते भगते अंदर पहुंचते हैं, आते हैं कि नरसिंह जी कहाँ है सांवला सा सेठ। वो जब अंदर आए सांवला सा सेठ, मेरा सांवला सा सेठ कहाँ पर है? मेरा सांवला सा सेठ ठाकुर, हे गोविंद, हे गोविंद, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा? उस श्रीरंग के उस बंदे ने देख लिया तुम्हें और मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे, क्यों? ऐसा मत करो सांवला सा सेठ, कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई दो सांवला सा सेठ, कहाँ हो तुम? अब अगर हो तो दिखाई देना। वो थे ही नहीं। डेरा में दिसे नहीं सांवरियो से, हारत कर टेरत भय जोड़त दोनों हाथ। डेरा में दिसे नहीं सांवरियो साथ, आरत कर टेरत भय जोड़त दोनों हाथ। महाराज हर तरीके से मेरा सांवला सा सेठ कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो? हर तरीके से अगर उस श्रीरंग के नौकर को तुम दिख सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? सब कहते हैं सांवला सा सेठ कहाँ है? नरसिंह जी, आपको तो बताया गया था कि सांवला सा सेठ यहीं पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं कि उनको ये लगता ही नहीं है कि ये मेरे साथ मजाक हुआ है, या मतलब एक समझने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं दिख रहे, उसे क्यों दिखे? कहाँ हो? मेरे सामने आओ। देखिए, ये ईश्वर की लीला है, बहुत ही अलग है। अब होता क्या है, वो रो रहे हैं। अब आ जाते हैं वो लोग जो नरसिंह जी को कहते हैं कि मायरा कल भरना है, तैयारी कर लो। कहते हैं कल मायरा भरना है, इतने बजे तैयारी करो। बोले ठीक है, हो गया। कब नरसिंह जी डेरा गयो बुलावाला, करो तैयारी माहिरा, सब आया न्योता। मतलब इधर ये पहुंचे, पीछे से वो आ गए, लो जी मायरे की तैयारी करो। अब तो नरसिंह जी और जो है डार्क में, अंधेरे में
उसको कुछ समझ नहीं आया। बोले मैं सांवला सा सेठ तुम्हारे कहने से यहाँ आया हूँ, तुम्हारे कहने से, और तुम मेरी इतनी सी भी बात नहीं समझ पा रहे, नहीं सुन पा रहे। अब क्या होगा, क्या करूंगा मैं कल, कहाँ से भरूं मायरा। अरे मैं इसके कहने पे आ गया और ये मुझे यहाँ फंसा दिया। नानी बाई बिल्कुल ठीक कहती है, इसको किसी की बात समझ में नहीं आती है, किसी की भी बात नहीं समझ आती, इसको ये समझना भी नहीं चाहता। बस इसको एक ही भाषा समझ में आती है और वो है गालियों की भाषा। जब गालियां देंगे तो एकदम ये समझेगा। अब नरसिंह जी को क्रोध आ रहा है, वो क्रोध जो उन्होंने जीवन में कभी सांवला सा सेठ कृष्ण जी के लिए कभी किया ही नहीं। अब लेकिन उसको क्रोध आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित है वो ठाकुर जी को लेके, बहुत ज्यादा क्रोधित है। इतना क्रोध में है, इतना क्रोध में है कि वो बस कहता है, नानी बाई ठीक कहती है, इसको गालियां ही अच्छी। अब महाराज देखिए गालियों के रूप में किस तरह से वो करते हैं, आइए करते हैं। आओ मारा नटीवरी नागरिया, पधारो मारा नटीवरी नागरिया, भगता के क्यों नहीं आयो रे, संता के क्यों नहीं आयो रे, आओ मारा नटीवरी नागरिया। कर्मा काई थारी काकी लागे, कर्मा काई थारी काकी लागे, जिन रोखी चढ़ी खायो रे, सांवरियो रे परदो करती, सांवरियो रे परदो करती, रुच रुच भोग लगायो, अमर नटीवरी नागरियो। मीरा काई थारी मासी लागे, मीरा काई थारी मासी लागे, जिनेरो विसिरो झारियो, राणो विसिरो प्याली देजो, राणो विसिरो प्याली देजो, विषय अमृत कर डारियो, आओ मारा नटीवरी नागरिया, पधारो मारो नटीवरी नागरिया। महाराज हर तरीके से मीरा काई थारी ये लागे, कर्मा बाई थारी ये लागे, भगता क्यों नहीं आयो रे, संता के क्यों नहीं आयो रे। अंत में एक लाइन बहुत खूबसूरत कहते हैं, कह नरसीले कह नरसीलो सुन सांवरियो, कह नरसीलो सुन सांवरियो, आणो है तो आओ जी, आणो है तो आओ जी, आओ मारो नटीवरी नागरियो, पधारो मारो नटीवरी नागरियो, संता के क्यों नहीं आयो रे, कह नरसीलो सुन सांवरियो, कह नरसीलो सुन उसका जो तार था वो टूट जाता है, और वो ऐसा टूटता है कि उसकी उंगली से खून निकलने लगता है और वो रोने लगते हैं। ये एक बहुत वो होती है कि रोने लगते हैं, और रोने लगते कहते हैं सांवला सा सेठ मेरे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी मेरी लाज रखो,
हे ठाकुर जी मेरी लाज रखो, हे ठाकुर, ठाकुर हे गिरधर गोपाल। इतना कहते ही वो जोर से फबक के रो देते हैं। और जैसे ही फबक के रोते हैं, दूसरी तरफ हमारे द्वारकाधीश, हमारे ठाकुर जी, उनकी नींद, कच्ची नींद में सोए थे और एकदम उनकी आवाज, क्योंकि केदार का राग गाया और उन्होंने कहा था केदार का राग जब भी गाओगे मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊं। उनको एकदम याद आता है नरसी, मेरा प्यारा भगत नरसी, मेरे कारण, नरसी मेरे कारण, जो कुछ हो रहा है मेरे कारण। वो एकदम जैसे सोती नींद से जागते हैं और कहते हैं नरसी मैं आ रहा हूं। इधर रुकमन कहती ऐसा क्या हो गया, इतनी रात को एकदम उठ गए। वो आरती करे, थाली उतारे, सब कुछ करे, मोतियों के थाली, मतलब जो कर सकती थी रुक्मणी जी वो सब करती हैं। रानी तो खंबा ही खंबा करे, रानी तो रुक्मणी खंबा खंबा ही करे, अरे मोतियाड़ा थाल भर भर आरती करे। कहती क्या गलती हो गई ठाकुर जी? उससे पहले है कि नरसी जी गुहार भी तो लगाते हैं और कहते हैं कि नरसी जी, नरसी जी हर तरीके से गुहार लगा रहे हैं और इधर ठाकुर जी जाग रहे हैं। रुक्मन जी कहती हैं कि क्या हुआ, ऐसी क्यों जाग गए आप, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई? कहते हैं गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई है। मेरे भगत पे, एक बहुत प्यारे भगत पे भारी भीड़ पड़ी। कहते तुम्हारे भक्तों पे ना रात को ही भीड़ पड़ती है, दिन में तो कहीं सो जाते हैं, जो होता है रात को ही होता है। मारे तो भगता पे रानी भीड़ पड़ी, माहिरा ले जाना मने अभी के अभी। महाराज कहते हैं मारे तो भगतों पे रानी भीड़ पड़ी, मायरा ले जाना मने अभी की अभी। अब मायरे के नाम से रुक्मणी जी हंसे, सब रानियां हंसे। बोले हंसो मत। बोले हंसे ना तो क्या करें ठाकुर जी, एक भी शादी आपने विधि विधान से नहीं की, एक भी शादी। नेक चार कभी आपके आया नहीं, कभी गया नहीं, तो आप मायरे के बारे में क्या जानते हो? कहते हैं पता मुझे सब, जानू मैं सब, भले ही मेरे नेक चार हुआ, नियम कायदे से कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे सब पता है, इसलिए ज्यादा हंसो मत। रानियां कहती हैं महाराज एक बात बताओ, जो कुछ भी आपने जीवन में जितना कुछ भी किया, यदि आप रन में जाते तो हम कहते कि कोई बात नहीं, आप मायरे में जाए, हमें भी साथ ले चलो। अब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें और मैं साथ ले चलूं, तुम वहां तैयार होके रहोगी, रानी बन के रहोगी, ठाकुर सांवला सा सेठ की पत्नी बन के इतराती घूमोगी, बेटी के घर जा रही हैं, यहीं रहो। बोलती हैं ठाकुर जी यहाँ कहाँ, महल में इधर से उधर हम घूमती फिरती रहती हैं, ये एक अच्छा कार्य है, आप हमें भी ले चलो। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो ले जाने को तो मैं ले चलूं, पर मेरे वहां पे ले जाने के कुछ नियम कायदे होंगे जो तुम्हें अपनाने पड़ेंगे। सारी रानियां कहती ठीक है हम अपनाएंगे, आप बताओ तो सही। ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है, मेरी जितनी भी बातें हैं ध्यान से सुनो, उसी सब के आधार पर मैं तुम सबको लेके चलूंगा। कहते हैं ठीक है ठाकुर जी, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे।
पर हमें आप ले चलो नानी बाई का मायरा भरने, इस नेक कार्य के लिए आप हमें भी साथ ले चलो। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो मेरी प्रार्थना जो मैं कहूँ वो जो तुम्हें करना है वो इस प्रकार से है। आइए ठाकुर जी किस प्रकार से क्या उनको बताएंगे, ये अगले प्रसंग में हम सभी मिलकर सुनेंगे, और जो ठाकुर जी कहेंगे उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि भैया हम मायरेदार बन के जा रहे हैं, बेटी के घर जा रही हैं। तो फिर मिलती हूँ दर्शना शर्मा मायरे के साथ, नानी पायरो मायरा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम साई राम।